बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। CGPSC के पुराने क्वेश्चन पेपर्स पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं CGPSC के वर्ष 2011 के मेंस पेपर की। पहले जो मेंस होता था ना, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होता था, जैसे कि अभी प्रीलिम्स होता है ना, वैसे ही पहले मेंस भी हुआ करता था ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो इसको हम लोग देखेंगे, जो कि आपके CGPSC प्रीलिम्स 2022 के लिए कुछ हेल्प कर सकता है। क्वेश्चन देख लेते हैं सीधा। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस एक दर्शन जैन धर्म से समीपता है, मतलब किस दर्शन का जैन धर्म से समीपता है। तो भाई यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सांख्य। जो सांख्य दर्शन है ना, ये जैन धर्म से काफी समीपता रखता है। अगला क्वेश्चन दिया है, महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे। तो भाई महावीर स्वामी जी जो कि जैन धर्म के प्रतिपादक थे, इन्होंने किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे। तो प्राकृत, जिसको अर्धमागधी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, जैन धर्म का प्रथम थेरा कौन था। प्रथम थेरा ये आपको बताना है। तो आर्य सुधर्मा ये जो है जैन धर्म का प्रथम थेरा थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है। तो गौतम बुद्ध जी के उपदेशों के अंतर्गत क्या आता है। तो 10 सील भी है भाई, मध्यमा प्रतिपदा भी है, अष्टांगिक मार्ग भी है, अर्थात उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित कलात्मक धार्मिक प्रतीकों को सही सुमेलित करने वाले कूट को चुनिए। मतलब जोड़ी मिलाना है। एक तरफ जो है जो गौतम बुद्ध जी है ना, उनसे संबंधित घटनाएं हैं और उनसे संबंधित प्रतीक। तो देखते हैं, बुद्ध का जन्म। तो गौतम बुद्ध जी के जन्म से संबंधित जो प्रतीक है वो है अपना कमल, कमल का फूल, बुद्ध जी के जन्म से संबंधित। उसके बाद है गृह त्याग। गृह त्याग घोड़ा से संबंधित है प्रतीक। ज्ञान प्राप्ति वृक्ष। उसके बाद निर्वाण प्राप्ति पद चिन्ह। तो आपका क्या कूट बनेगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1, अर्थात ब जो है आपका उत्तर होगा। तो इस तरह से आपको जो है कूट का मिलान करना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, शेख अहमद सर हिंदी नामक संत किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे। देखो, शेख अहमद सर हिंदी जो कि सल्तनत कालीन एक संत थे, तो भाई इनका संबंध किस से था। तो नक्शबंदी सिलसिले से इनका संबंध था। अगला क्वेश्चन दिया है, किस मुगल ने सर ए अकबर नामक कृति तैयार कराया। सर ए अकबर, इसको जिसको सिर ए अकबर भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा दारा शिकोह। दारा शिकोह जो कि शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था और औरंगजेब का बड़ा भाई था। दारा शिकोह जो कि अकबर से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित था और ये जो है भारतीय ग्रंथों का काफ़ी सारा इसने अनुवाद करवाया था। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले थे आत्माराम पांडुरंग। यहां पर नाम दिया नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है विलोपित हो गया था, ध्यान रखेंगे, विलोपित हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक 1857 की क्रांति में प्रतिभागी नहीं था। बख्त खां थे भाई, दिल्ली से थे ये। तात्या टोपे भी थे, खान बहादुर खां भी थे, लेकिन जो मनमथ नाथ गुप्त है ना, ये भाई क्रांतिकारी थे 20वीं सदी के, जो जिस समय चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह थे ना, उस टाइम के थे मनमथ नाथ गुप्त। अगला क्वेश्चन दिया, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन थोड़े आसान टाइप के आपको लग रहे होंगे, लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये काफी कठिन क्वेश्चन थे। आपको देखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस का जो लेवल है ना, वो धीरे धीरे बढ़ा है। अगर हम 2003 के क्वेश्चन पेपर से इसको कंपेयर करें, तो 2003 का जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ज्यादा सरल था। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर लेंगे हम 1912। 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। अगला क्वेश्चन दिया है, सन 1915 में किस भारतीय देशभक्त ने काबुल में भारतीय गणतंत्र की सरकार की स्थापना की थी। तो भाई इनका नाम है महेंद्र प्रताप सिंह, महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह। इन्होंने जो है काबुल में भारतीय गणतंत्र की सरकार स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन दिया है, मूक नायक नामक पत्रिका का प्रकाशन किन्होंने किसने प्रारंभ किया था। मूक नायक, तो बाबा साहेब अम्बेडकर,
मूक नायक। अगला दिया है किसने कहा था नेहरू देशभक्त है, जिन्ना राजनीतिज्ञ है। तो यह वक्तव्य किसके द्वारा कहा गया था, तो इसका आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। नेहरू को जो है देशभक्त बताया गया। अगला क्वेश्चन दिया है 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष कौन था। हरिजन सेवक संघ, तो हरिजन सेवक संघ इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था घनश्याम दास बिरला को, हरिजन सेवक संघ। अगला क्वेश्चन दिया है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में कांग्रेस रेडियो के प्रसारण का श्रेय किसे प्राप्त है। तो भाई उषा मेहता, नाम याद रखेंगे, हिस्ट्री से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे भाई, तो ये थे सर्जियस मिंज। शायद मेरे ख्याल से नाम कुछ गलत लिखा हुआ है कैसे, लेकिन मिंज करके थे इनका, ये नाम थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज लग रहा है, बाकी मिंज थे। अगला क्वेश्चन दिया है जोंक नदी किसकी सहायक नदी है। जोंक नदी, तो जोंक नदी जो है ये, एक मिनट कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक मिनट थोड़ा सा, यहां मैंने थोड़ा सा आंसर गलत बता दिया है, माफी चाहूंगा। इसका आंसर जो है ना ए के विजयवर्गीय है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त ए के विजयवर्गीय, माफी चाहूंगा मैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जोंक नदी किसकी सहायक नदी है। तो भाई जोंक नदी जो है महानदी की सहायक नदी है, जोंक नदी। अगला क्वेश्चन दिया है 2010-11 में छत्तीसगढ़ का हस्तशिल्प संबंधित काष्ठ कला राज्य पुरस्कार दिया गया था। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको जो है इस बार का याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सुरेंद्र दुबे को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सुरेंद्र दुबे जी को जो है ना, इनको मिला है पद्मश्री, हास्य कवि हैं सुरेंद्र दुबे। अगला क्वेश्चन देखते हैं घुटुल परंपरा निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है। तो यहां पर देखिएगा आंसर जो लिया गया है गोंड, गोंड, ये गोंड नहीं है, गोंड है, यहां पर ऐसे के बिंदु लगना था। और ये मरिया नहीं है, मारिया है। मारिया, जो मारिया होता है ना उसको मारिया भी लिख दिया जाता है, मारिया। वही मुरिया, एक मुरिया होता है ना, वैसे तो मूलतः मुरिया जनजाति में घुटुल परंपरा देखा गया है, लेकिन यहाँ पर मुरिया दिया नहीं है, तो आपको आंसर क्या लेना है, गोंड, क्योंकि जो मुरिया जनजाति है वो गोंड जनजाति की ही उपजाति है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि गोंड जनजाति में घुटुल प्रथा है, लेकिन गोंड जनजाति की सभी उपजातियों में घुटुल प्रथा नहीं है, केवल मुरिया जनजाति में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की अवधारणा के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। यहां से ये है बुद्ध है, धम्म है, संघ है, लेकिन निर्वाण इसमें सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य किससे सीधे संबंधित हैं। 4 आर्य सत्य, तो भाई ये जो है ना सांसारिक दुख से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं निम्न में से कौन सी कृति किसी विधवा के पुनर्विवाह को प्रतिबंधित करती है। तो किसी विधवा के पुनर्विवाह को प्रतिबंधित करती है मनुस्मृति। मनुस्मृति में पहली बार विधवा विवाह को एक तरह से जो है ना वो किया गया कि भाई विधवा विवाह को क्या बोलना चाहिए, मना किया गया, या फिर विधवा विवाह को प्रतिबंधित किया गया, ये हमको बोलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है सूची अ को सूची ब से मिलाना है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, दार्शनिक, यहाँ दार्शनिक दिया हुआ है और उनके जो भी विचार हैं उससे आपको मिलाना है। तो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन है ना दर्शन और उनके प्रतिपादक काफी बार पूछा गया है। तो रामानुजाचार्य जी का है विशिष्ट द्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद। उसके बाद है वल्लभाचार्य जी का है शुद्ध द्वैतवाद, वल्लभाचार्य जी शुद्ध द्वैतवाद। निम्बकाचार्य हैं द्वैताद्वैतवाद, शंकराचार्य हैं अद्वैतवाद। तो यहां आपका कूट क्या बनेगा, 3 2 4 1, 3 2 4 1, ये जो स है ये आपका उत्तर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आदि शंकराचार्य
ने निम्नलिखित में से किस मठ की स्थापना नहीं की थी? देखो, जो शंकराचार्य थे ना, उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। श्रृंगेरी मठ की स्थापना की, शारदा मठ, गोवर्धन मठ, लेकिन जो कांची मठ है इसकी स्थापना नहीं की थी। जो चौथा मठ है वो आप लोग नीचे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उत्तराखंड में है चौथा मठ, काफी फेमस है, बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, 26 जनवरी के ठीक पहले दिन। अगला क्वेश्चन दिया है, संसद के प्रथम सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के भाषण से होती है। यह भाषण कौन तैयार करता है? मतलब राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार करता है तो कैबिनेट, जिसको हम मंत्रिमंडल भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत पाक के बीच शिमला समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था वो हुआ था 1971 में, और इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और उधर जो दूसरी पार्टी था वो था भाई जुल्फिकार अली भुट्टो। मोहम्मद अली जिन्ना तो भाई काफ़ी पहले है ना, ये लोग जवाहरलाल नेहरू ये सब, बेनजीर भुट्टो भी बाद में आई, जिया उल हक भी बाद में था, तो आंसर हो जाएगा अ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के किस भाग में समान सिविल संहिता की बात कही गई है? तो ये कहा गया है भाई राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, सूची मिलाना है, अ को जो है ब से मिलाना है। देख लेते हैं, प्रथम संविधान संशोधन ये जो है संबंधित था आपका भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध। एक मिनट। द्वितीय संविधान संशोधन लोकसभा के लिए राज्यों के प्रतिनिधित्व, उसके बाद तृतीय संविधान संशोधन, तो इसका जो पहला का हो जाएगा अ का हो जाएगा 1, उसके बाद ब का हो जाएगा 3, 4 का हो जाएगा 2, और नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर गया मैं, माफी चाहूंगा। ठीक, 3 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 4, और ये जो घ है इसका हो जाएगा 2। तो आपका कूट क्या बन रहा है यहाँ पर? 1 3 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, ये कूट बनेगा 1 3 4 2, अर्थात ब जो है आपका उत्तर होगा। तो ये पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, किस वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति विरुद्ध धारण करते थे? मतलब त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किन शासकों द्वारा धारण की जाती थी? तो क्वेश्चन जो है अभी भी पूछा जाता है, CGPSC में लास्ट किसी में पूछा गया था, मुझे ध्यान आ रहा है, सोमवंश से इसका आंसर आप लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, सरभपुरीय ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था? जो सरभपुरीय ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं उनमें क्या नहीं होता था, ये आपको बताना है। तो भाई, ताम्रपत्र का चित्र इसमें में होना था, ताम्रपत्र में चित्र नहीं होता था। बाकी ताम्रपत्र जारी करने की तिथि, वर्ष, ये सब होता था। ताम्रपत्र जारी करने का स्थान भी होता था। ताम्रपत्र के लेखक व उत्कीर्णक का नाम ये भी होता था। बाकी जो चित्र नहीं होता था। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताइए। तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन कला केंद्र, तो रतनपुर भी कला का केंद्र रह चुका है, सिरपुर भी रह चुका है, मल्हार भी रह चुका है, मतलब उपरोक्त सभी। ड जो है इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में है? तमोर पिंगला अभ्यारण्य, तो भाई कहाँ पर है तमोर पिंगला अभ्यारण्य? तो अगर अभी हम लोग देखें तमोर पिंगला, तो सूरजपुर जिले में है। अगला क्वेश्चन दिया है, सरभपुरीय राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? तो स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला सरभपुरीय शासक वो था प्रसन्न मात्र। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान की धारा 51A के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या प्रावधान है? बड़े ही आसान है। धारा 51A मतलब यहाँ पर ना संविधान के अनुच्छेद 51 की बात कही जा रही है। तो अनुच्छेद 51 में क्या दिया हुआ है भाई? तो अनुच्छेद 51 में दिया हुआ है मौलिक कर्तव्य, 51A। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या केंद्र राज्य संबंध से संबंधित
नहीं है। तो केंद्र राज्य से संबंधित क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ये तीनों संबंधित हैं, ये जो है कार्यपालिका संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है एनपीटी क्या है। एनपीटी, एनपीटी है परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर प्रोग्रेस ऐसी कुछ होना चाहिए इसका, न्यूक्लियर इसका जो है ट्रीटी। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है भाई। तो यहां पर आपको जो है ये क्वेश्चन विलोपित हो गया था। अगला क्वेश्चन दिया है गोस्वामी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। गोस्वामी समिति, तो ये उस समय के करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि अच्छा ये पहले का था, चुनाव सुधार, करंट से नहीं बोलेंगे, पॉलिटिकल साइंस के हिस्ट्री से संबंधित बोल सकते, चुनाव सुधार। अगला क्वेश्चन है भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो भाई गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन दिया है अधोलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम स्रोत भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर है। तो देखिएगा व्यास तो भारत से निकलती है, चिनाव भी भारत से निकलती है, झेलम भी भारत से निकलती है, सतलज जो है तिब्बत से निकलती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि तो किस वित्तीय वर्ष में क्रेडिट कार्ड योजना लागू हुई। तो क्रेडिट कार्ड योजना लागू हुई थी 1999 या 98-99 में, क्रेडिट कार्ड योजना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, तो ये प्रारंभ हुआ था 1999 में। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है। तो कौन सा सही सुमेल नहीं है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन विलोपित हो गया था, विलोपित हुए क्वेश्चंस को मैं छोड़ ही दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो भाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है महाकौशल कला विथिका, महाकौशल कला विथिका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो महाकौशल कला विथिका ये कहाँ पर है भाई। तो राजकीय महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में है। तो रायपुर में जो म्यूजियम है ना घासीदास महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, तो उससे रिलेटेड है। ये जो महंत घासीदास है ना, ये राजनांदगांव के राजा थे जिन्होंने यहाँ पर संग्रहालय की स्थापना करवाई थी। वहीं पर जो है महाकौशल कला विथिका है। अगला क्वेश्चन है सुआ नृत्य निष्पादित किया जाता है, केवल महिलाओं द्वारा निष्पादित किया जाता है, ध्यान रखेंगे, पुरुषों का इसमें योग नहीं है। अगला क्वेश्चन है सोहर गीत संबंधित है। तो बच्चे के जन्म के समय सोहर गीत गाया जाता है। पुरखौती मुक्तांगन संकल्पना की स्थापना छत्तीसगढ़ में किस स्थान से संबंधित है। तो ऊपरवारा, जो जहां पर पुरखौती मुक्तांगन बना है ना, वहां पर पहले ऊपरवारा नामक गांव हुआ करता था। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सी टीम T20 महिला विश्व कप क्रिकेट 2012 की उपविजेता रही। तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस तरह की चीजें ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस कुश्ती खिलाड़ी को प्रदान किया गया। यहां पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पेपर है ये CGPSC 2011 मेंस के नाम से है। अब ये जो पेपर था ये 2011 के CGPSC के लिए था, जो कि मेंस हुआ होगा उसके अगले साल या अगले के अगले साल। आगे दिया है ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्किप कर देते हैं। ये भी जो है करंट, अच्छा देख लेते हैं इसको। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में इंडोनेशियन ओपन, चलो ठीक है, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वप्रथम विंबलडन की सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, पूछा भी जा सकता है। तो रामनाथ कृष्णन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। कथन दिया हुआ है, पहला कथन दिया है फुटबॉल विश्व कप का आयोजन फीफा द्वारा किया जाता है, ये ठीक है। ओलंपिक खेलों की प्रमुख संस्था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है। कॉमनवेल्थ खेल इंग्लैंड में खेले जाते हैं, नहीं कॉमनवेल्थ कहीं भी खेला जा सकता है। ओलंपिक खेलों की प्रमुख संस्था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ IO। यहाँ जो आंसर लिया गया है ना, वो लिया गया है
अ को लिया गया है, केवल एक सही है जो पीएससी ने आंसर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना करने का श्रेय जाता है गोपाल कृष्ण गोखले जी को। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? 1928 में आया था नेहरू रिपोर्ट, इसको तैयार करने वाले व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कौन था? तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी जो है उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन दिया है, 1831 के वहावी आंदोलन के नेता का नाम क्या था? क्वेश्चन विलोपित हो गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे पहले किसे शहादत प्राप्त हुई? तो भाई सबसे पहले यहाँ शहादत प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे दामोदर चापेकर। लगभग 1898 में इनको जो है मृत्युदंड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन गोल्ड क्या है? हरित स्वर्ण। हरित स्वर्ण किसको कहा जाता है भाई? हरित स्वर्ण तो ये कहा जाता है चाय को। चाय को जो है ग्रीन गोल्ड कहते हैं, सोना नहीं लगाएंगे, ग्रीन गोल्ड चाय। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत भारत में कब हुई? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसकी शुरुआत भारत में कब हुई ये आपको बताना है। तो 12 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2005 को इसको शुरू किया गया था। भारत में मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनरेगा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर, अच्छा यहाँ पर 2 फरवरी दिया हुआ है, जो आंसर लिया गया है ना वो 2 फरवरी लिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से 2 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है। आप लोग इसको बताइएगा, आंसर ये लिया गया है लेकिन। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने को बोल रहा है, भारत की खाद्य क्रांतियां और उनके प्रमुख। देखते हैं, हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो भाई इसके जो शुरुआतकर्ता कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति जो कि दूध से संबंधित है तो वी कुरियन, वर्गीस कुरियन जिनको बोला जाता है। पीत क्रांति, पीत क्रांति आई थिंक ये दाल वाल से संबंधित है, बिंदेश्वर प्रसाद सिंह। उसको नीली क्रांति हीरालाल चौधरी। आप लोग जो है इस हिसाब से आंसर सिलेक्ट कर लीजिएगा कूट के हिसाब से। आगे देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। किस प्रकार के मौसम में नुकीले वन पाए जाते हैं? नुकीले वन किस प्रकार के मौसम में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ये विलोपित हो गया था। सवाना, साइबेरियन, गर्म मरुस्थल। अगला दिया है, एक कंप्यूटर का आंतरिक सर्किट 2 प्राथमिक चिन्हों 1 एवं 0 का उपयोग करके सभी सूचनाओं का प्रदर्शन करता है। इन चिन्हों को कहते हैं, तो भाई इसको क्या बोला जाता है? बिट्स बोला जाता है ना, बिट्स। अगला क्वेश्चन दिया है, आकाश है एक। आकाश क्या है? तो आकाश भाई सतह से हवा मिसाइल तंत्र, मतलब सतह से जो है हवा में दागने का मिसाइल है एक तरह से आकाश। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन जैसे गूगल है ना, तो वैसे ही तो कौन एक सर्च इंजन नहीं है? याहू है, लाइकोज है, मेटा क्रावलर है, डाउ जोन्स नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग नियंत्रण के लिए किया जाता है। वैक्सीन सॉफ्टवेयर तो वायरस की कमियां ढूंढने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीव प्राय कैंसर से संबंधित होती है? कैंसर से संबंधित जीव आपको बताना है। जीव, जीव नहीं जीन, जीन, कैंसर से संबंधित जीन का नाम आपने बताना है। तो भाई इसका जो उत्तर होगा वो होगा ये भी है, ये एक मिनट सॉरी, ये लगभग सभी हैं, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया है, इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? इन्फ्लुएंजा एक प्रकार की बीमारी है, इन्फ्लुएंजा, जो कि विषाणु से होता है, विषाणु। अगला क्वेश्चन दिया है, परखनली शिशु को किसने सर्वप्रथम विकसित किया? परखनली शिशु, जिसको अंग्रेजी में टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है ना, तो इसको शुरू किया था स्टेप्टो एवं एडवर्डर्स, इनके द्वारा जो है इसको विकसित किया गया था 1978 में।
अगला क्वेश्चन है, ईश्वरीय कण के रूप में प्रसिद्ध हिग्स बोसोन की प्रसिद्ध हालिया खोज में बोसोन शब्द किस वैज्ञानिक के नाम से लिया गया है? हिग्स बोसोन। तो ये उस समय के करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें ईश्वरीय कण खोजने का जो है दावा किया जा रहा था। तो इसमें जो आंसर लिया गया है एस.एन. सेन, स्वामीनाथन, एस.एन. बोस, एस.एन. बोस इसका जो आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु की गणना की जा सकती है। पृथ्वी की आयु की गणना कैसे की जा सकती है, ये आपको बताना है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखो, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के किस राज्य से फेनी नदी बहती है? तो फेनी नदी कहाँ बहती है भाई? तो ये बहती है त्रिपुरा में, फेनी नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन नदी सबसे लंबी है? सबसे लंबी नदी यहाँ ताप्ती, महानदी, कावेरी, तुंगभद्रा, महानदी सबसे लंबी है। लगभग 858 किलोमीटर लंबाई है। बाकी जो नदियां हैं ना, इससे छोटी है। अगला क्वेश्चन है, पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? पूगा घाटी, तो भाई पूगा घाटी ये प्रसिद्ध है भूतापीय ऊर्जा के लिए, पूगा घाटी। अगला क्वेश्चन दिया है, किस भारतीय खिलाड़ी ने पहले मैच में 2013 की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध शतक लगाया था? पहले मैच में ही। तो इसका जो आंसर है वो है शिखर धवन। ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत ने श्रीलंका को हराया था ना। अगला दिया है, भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो भारत का पहला फुटबॉल क्लब वो है डलहौजी क्लब। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2012 ओलंपिक में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये भी करंट से क्वेश्चन है, स्किप कर देते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? तो मुंबई हाई, मुंबई हाई, ध्यान रखें इसको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की कब शुरुआत हुई? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तो इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2007 में। अगला क्वेश्चन है, ये जो है ना क्या बोलना चाहिए, सूची अ को सूची ब से मिलाना है। एक तरफ जो है उद्यमी महिलाओं का नाम और दूसरी तरफ उनके कंपनी का नाम दिया हुआ है, देख लेते हैं। नैनालाल किदवई ये जो है HSBC, उसके बाद किरण मजूमदार 100 ये जो है ना पेप्सिको नहीं, माफ़ी चाहूँगा, ये है बायोकॉन, इंदिरा नुई ये है पेप्सिको। चंदा कोचर ICICI बैंक की हेड थी उस समय में। तो ऐसे क्वेश्चन भी जो है पूछे जाते हैं महिलाओं से संबंधित। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में सततीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विद्युत उत्पादन के लिए सबसे अच्छा स्रोत भारत में क्या है? ये क्वेश्चन जो है विलोपित हो गया था। इसका आंसर क्या लेना जाना चाहिए? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में से कौन सा मानक जीवन गुणवत्ता का मापक नहीं है? मानक जीवन गुणवत्ता का मापक नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर लिया गया है मानक जीवन गुणवत्ता, ये है जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, शिशु मृत्यु, ये नहीं है, उपभोक्ता सूचकांक। अगला दिया है, निम्न में से कौन सा परमाणु भाग नहीं है? परमाणु का भाग कौन सा नहीं है? तो फोटॉन। अगला क्वेश्चन दिया है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग उपयोग में आता है? तो जब कोई आई डोनेट करता है ना, तो जो डोनेट क्या करता है, वो डोनेट करता है कार्निया। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो आइंस्टाइन को भाई नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव का
क्वांटम सिद्धांत की खोज के लिए, क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं ना। अगला क्वेश्चन है इसरो की स्थापना कब की गई थी। इसरो जो कि स्पेस से रिलेटेड काम करता है, तो 1969 में इसकी स्थापना की थी, 1969। डॉक्टर एस चंद्रशेखर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला था। डॉक्टर एस चंद्रशेखर 1983 में इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। सांगपो बोला जाता है यहाँ पर, दिहांग दिबांग, ये भी जो है तिब्बत में बहने वाली नदियां हैं, दिहांग दिबांग, जो कि ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्वी तट मैदान को किस नाम से जाना जाता है। भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है, कोरोमंडल तट उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में कौन सा योग सुमेल नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। राज्य का नाम दिया है, पहाड़ी का नाम दिया हुआ है, तो कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है ना। तो यहां पर जो इलायची की पहाड़ियां दी है ना, ये केरल में है, ये केरल में है, तो यही जो है सुमेलित नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा। उड़ीसा में मलयगिरी पहाड़ी ठीक है, तमिलनाडु जवाड़ी पहाड़ी ठीक है, नल्ला मल्ला पहाड़ी आंध्र प्रदेश ठीक है ये। अगला क्वेश्चन दिया है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। अगला क्वेश्चन दिया है भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन का आधार किसके मॉडल पर था। जो दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था उसका जो क्रियान्वयन है वो किसके आधार पर था, तो पीसी महालनोबिस। अगला दिया है रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में किन राजाओं का उल्लेख किया गया है। तो यहां पर सूरा है, सूरा दायित्व प्रथम विभीषण सभी, द आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है सर्वपुरीय अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे। तो सर्वपुरीय अमरार्य कुल के जो शासक थे ये जो है ना ये वैष्णव धर्म को मानते थे। एक मिनट, हाँ, ये वैष्णव धर्म को मानते थे। अगला क्वेश्चन दिया है किस खनिज में छत्तीसगढ़ राज्य अकेला उत्पादक राज्य है। टीन काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर ने 8 वर्षों तक रहना पड़ा, जहांगीर की हाजिरी में। तो राजा कल्याण साय। निम्नलिखित में से कौन कलचुरी शासक व्यवस्था का अधिकारी था, मतलब कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था। दीवान था, दाऊ था, गोटिया भी था, मतलब उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं तिरुपति पहाड़ियां किस युग की चट्टानों से हैं। तिरुपति पहाड़ियां, तो भाई तिरुपति पहाड़ियां जो है कडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, कडप्पा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अधोलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भाई सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, तो ये होता है असम घाटी में सबसे ज्यादा वर्षा। आगे देखते हैं मानसून की अनियमितता के लिए अधोलिखित में कौन सी सेल सर्वाधिक उत्तरदायी है। मानसून की अनियमितता के लिए, तो मानसून की अनियमितता ये क्वेश्चन विलोपित हो गया था। आगे बढ़ते हैं अधोलिखित में से कौन सा एक भूमंडलीय जैव विविधता का तप्त स्थल है। तप्त स्थल कुछ मिस्टेक लग रहा है, वैसे इसका आंसर देख लेते हैं। विलोपित हो गया था ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना काल में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड, तो भाई नाबार्ड की स्थापना हुई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना। अब जो है पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि योजना आयोग को ही समाप्त कर दिया गया है, लेकिन फिर भी योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन बनता है। रतनपुर में राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक का नाम था, तो बिंबाजी भोसले, इन्होंने जो है करवाया था। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ में मराठा शासक व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद नियमित बना रहा। शासक नहीं है, शासन है। तो भाई कौन सा पद नियमित बना रहा, तो गोटिया का पद जो है नियमित बना रहा, गोटिया का पद। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था, तो कैप्टन एडमंड। आगे बढ़ते हैं क्रांतिकारी हनुमान सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी, तो सिडवेल।
अगला क्वेश्चन दिया छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल के लोकप्रिय नेता कौन थे? तो भाई ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन घाटी कहलाती है? सिलिकॉन वैली। तो बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है। देखो सिलिकॉन जो है ना, इससे कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें बनती है, चिप वगैरह, तो बेंगलुरु में काफ़ी बनता है। अगला है अमोनियम क्लोराइड का विलयन है। अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड का विलयन है अम्लीय। वह धातु जो एसिड एवं एल्किली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालता है, तो क्या है वो है जिंक। अगला क्वेश्चन दिया है क्षैतिज दिशा में नियत चाल से उड़ते हुए हवाई जहाज से एक बैग गिराया जाता है। हवा के ये मतलब ना रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ सीधा सीधा। इसका आंसर जो लिया गया है वो लिया गया है अ। अगला क्वेश्चन देखते हैं वायुमंडल की परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे कहते हैं, मतलब जहां से रेडियो के सिग्नल वापस आते हैं ना, उसको आयन मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है देवरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देवरी, तो भाई देवरी का संबंध किससे है? तो मुखिया। अगला क्वेश्चन दिया है किस जनजाति में धुमकुरिया युवा गृह आवास गृह के रूप में लोकप्रिय है? धुमकुरिया युवा आवास गृह के रूप में लोकप्रिय है, तो ये ओरांव जाति में। अगला दिया है दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी निम्नलिखित में से किस राजवंश की कुलदेवी थी? तो काकतीय वंश की कुलदेवी थी। अगला क्वेश्चन दिया है रायपुर छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना छत्तीसगढ़ में किस वित्तीय वर्ष में आरंभ की गई थी? तो कब आरंभ किया गया था भाई? तो ये आरंभ किया गया था 2005-06 में। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नहरें। एक मिनट, नहरें, हाँ नहरों से ही छत्तीसगढ़ में जो है सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ में पहुंची शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो ये बाहू में पहना जाता है, बाजू में, बाह। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कोसा सिल्क के लिए मशहूर स्थान है। कोसा सिल्क के लिए चंद्रपुर जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद होता है। तो पपची का स्वाद जो है मीठा होता है। अगला क्वेश्चन दिया है अधोलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य के जिले में नगरीय जनसंख्या न्यूनतम है। किस जिले में नगरीय जनसंख्या सबसे कम है, ये आपको बताना है। तो भाई इसका आंसर होगा बीजापुर। अभी थोड़ा सा जो है इसमें चेंज हुआ होगा। ऋग्वेद के गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? तो गायत्री मंत्र के रचयिता थे विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? उत्तर वैदिक कालीन सर्वाधिक लोकप्रिय देवता प्रजापति थे। इंद्र, सोम, अश्विन, ये सब जो है ना ऋग्वैदिक काल के थे, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। अगला दिया है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है, सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो भाई इसके संस्थापक थे संजय वेल्ठीपुत्र। अगला क्वेश्चन दिया है पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे लकुसित। अगला दिया है बस्तर का खूनी इतिहास के लेखक। तो बस्तर के खूनी इतिहास के लेखक हैं केदारनाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन दिया है कि रुद्र भैरव की अष्टमुखी विशाल प्रतिमा जिसके अंग जीव जंतुओं की आकृतियों से बने हैं किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो ताला ग्राम से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित कौन सा एक ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो राजिम अभिलेख, जो कि राजिम से प्राप्त
हुआ है। अगला क्वेश्चन है नर्तन सर्वस्व के लेखक कौन है? तो भाई राजा चक्रधर सिंह ने इसको लिखा है, नर्तन सर्वस्व। अगला दिया है रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण हैं? तो नल वंश के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अगला दिया है छत्तीसगढ़ औद्योगिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई? छत्तीसगढ़ औद्योगिक पुरस्कार योजना का प्रारंभ किया गया था वर्ष 2009 में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है गोमरदाह अभ्यारण्य स्थित है, गोमरदाह अभ्यारण्य तो भाई रायगढ़ में स्थित है गोमरदाह, जिसको गोमरडा अभ्यारण्य बोलते हैं ना। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास हीरू के कहिनी के लेखक कौन थे? हीरू के कहिनी इसके लेखक थे बंशीधर पांडे या बंशीधर पांडे। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में हरिजन उद्धार के लिए किस नेता की महात्मा गांधी ने प्रशंसा कर उन्हें अपना गुरु कहा था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को अपना गुरु कहा था। छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान रायपुर के अध्यक्ष हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कलचुरी वंश की पराजित करने वाले मराठा कौन थे? है कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? तो भोसले, नागपुर के भोसले शासकों ने इनको पराजित किया था। सिहावा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? तो भाई महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा पहाड़ी में। अगला क्वेश्चन दिया सुतनुका देवदासी और कलाकार देवदीन होना चाहिए था वहां पर, देवदीन के प्रेमासक्ति का अभिलेख किस पुरा स्थल पर उत्कीर्ण है? तो भाई ये कहां से मिला है? जोगीमारा की गुफा से। अगला क्वेश्चन दिया है किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया? तो रत्नदेव या रत्नराज ने अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन दिया है खूब तमाशा काव्य संग्रह काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? खूब तमाशा गोपाल कवि। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आपको लगता है कि मेरे द्वारा कोई गलत आंसर दिया गया है या फिर कोई गलत तथ्य प्रस्तुत किया गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, जिसको कि मैं सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके अपना शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।